आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 21 अगस्त के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आज हम बात करेंगे कि आगे मानसून कैसा रहने वाला है। जैसे हर बार बात करते हैं, तो पहले देखते हैं कि इस समय जो बारिश हुई है वो कैसी हुई है। तो अगर पूरे भारत की हम बात करें तो इस समय जो बारिश हो रही है वो सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो जो गुजरात के कई इलाके हैं वहां पर आपने देखा होगा कि भारी से अति भारी बारिश हो रही है। सोमनाथ है, जूनागढ़ है, ये सारे इलाके जो है बहुत ज्यादा भारी बारिश देख चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए 220, 143, 219, मतलब इतनी ज्यादा बारिश जो ये जो पश्चिमी तट है गुजरात का, यहाँ पर आपने देखा होगा। और पूरे मतलब कि गांव वगैरह है पूरे बह चुके हैं, घर टूट गए हैं कई लोगों के, और खेत खलिहानों में पानी भर गया है। पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश हो रही है तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसान भाइयों के लिए दोनों ही मतलब के स्थिति में मरना है। अगर अतिवृष्टि होती है यानी भारी से अति भारी बारिश होती है तो फसलें बर्बाद हो जाती है। सूखे के हालात में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आपने देखा राजस्थान में जो फसलें जल रही हैं, बुरी तरह उनका मतलब कि कहते हैं कि 70 से 80% तक की फसल खराब हो चुकी है। हालांकि अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और हमने देखा कि कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है। जैसे कि आप देखेंगे कि जयपुर है, कोटा, बूंदी, बारां, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है राजस्थान के कई इलाकों में। और लेकिन गुजरात में बहुत भारी बारिश हुई है, मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखे हैं। और उसी तरह से ये जो विदर्भ है यहाँ पर भी बारिश है, तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, पश्चिमी तट पर बारिश हुई है। और अगर और उत्तर की तरफ चलते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके हैं, उत्तराखंड है, यहाँ पर और नेपाल की पहाड़ियों पर भी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और ये पूर्वी बिहार वगैरह में भी बारिश काफी अच्छी आपने देखा होगा हुई है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे पड़े हुए हैं, राजस्थान के पश्चिमी इलाके सूखे पड़े हुए हैं, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब ये जो आप ब्राउन कलर देख रहे हैं यानी कि 0-0 है, ये सब इलाके में बारिश नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि गुजरात के साथ साथ ये जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो सिंध है, सिंध प्रांत में भी मूसलाधार बारिश है और यहाँ पर भी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर बात करते हैं। और उससे पहले देखेंगे इस समय का सैटेलाइट पिक्चर, ये है कि दोपहर का है, ये 1 बजे के आसपास का पिक्चर है 21 तारीख का। तो इसमें आप देखिए जो बादल है, मतलब एक नया जो वेदर सिस्टम बन रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के दक्षिणी जो बांग्लादेश है वहां से लेकर के उड़ीसा के कई इलाकों में और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में बादल दिखाई दे रहे हैं। और थोड़े बहुत बादल ये झारखंड में और पूर्वी बिहार में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड है वहां पर बादल है। अब ये बादल जो है वो धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, गुजरात में बढ़ रहे हैं। गुजरात में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन राजस्थान के लिए अच्छी खबर यही है कि अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में शुरू होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और पूरे राजस्थान को कवर करेंगी। तो आज की अगर हम बात करें तो ये आज मतलब शाम से जो है कल सुबह तक का एक तरह से मॉडल है। तो इसमें आप देखिए कि पहाड़ों पर ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल हिमाचल में भी अब बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये है मतलब कि यहाँ पर अभी भी आपदा है एक तरह से। लेकिन पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में खंड वर्षा, यानी कल भी दिल्ली में एक दो जगह पर आप देखा होगा कि हल्की रुई बौछार होकर निकल गई थी जो 2-4-5 मिनट की। तो उसी तरह से अभी भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अभी भी सेंट्रल इंडिया से होती हुई गुजर रही है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो हवाओं का असर है, इसका क्या होगा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज हो सकती हैं, रात तक हो सकती हैं। और ये जो होगा आपका तो बरेली, मुरादाबाद से लेकर के आपका हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और ये जालौन है, हमीरपुर है, ये जो इलाके हैं, झांसी वगैरह, इस इलाके में हो सकती है। लखनऊ, कानपुर से लेकर के आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद,
प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बिहार के भी कुछ इलाकों में बढ़ने वाली है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, तो अब अच्छी खबर यह है कि बिहार के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के इधर सीतामढ़ी, चंपारण और पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, पटना, गया, नवादा, जमुई, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और अगर उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, डायमंड हार्बर, 24 परगना, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। सुंदरबन वगैरह में होगी और जो कोक्स बाजार है, ढाका वगैरह, ये जो इलाके हैं जो दक्षिणी आपका जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बारिश है। नेपाल की पहाड़ियों में लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। नेपाल के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। भूटान में भी बारिश की गतिविधियां हल्के से मध्यम होगी। हालांकि भूटान में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय आपदा आई हुई है। एक तरह से सूखे की मार झेल रहे हैं। ज्यादातर किसान परेशान है, खास करके चूरू, बीकानेर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है। तो अब अच्छी खबर यह है कि वैसे गंगानगर में कल बारिश हुई है कुछ इलाकों में। अब अच्छी खबर यह है कि आप देखिए कि ये पूर्वी जो इलाके हैं, ये पूरा पूर्वी इलाका जो है, यहाँ पर ये वेदर सिस्टम इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर से लेकर के जयपुर है, अजमेर है, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों तक बारिश की गतिविधियां हैं। चूरू, बीकानेर और गंगानगर के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। जैसलमेर के और ये गंगानगर वगैरह में अभी थोड़ा सा इंतजार बना हुआ है। लेकिन अगर हम 22 तारीख की बात करें, 22 और 23 तारीख की बात करें तो चूरू और बीकानेर में भी बादल गरजने लगेंगे, वर्षा होने लगेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी है कुछ चांसेज हैं और सारे जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी अब मौसम थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। और 22-23 तारीख तक हम कहेंगे कि पूरे जो राजस्थान में बारिश की, झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये बारिश की गतिविधियां 24-25 तारीख तक रहने वाली, 26 तारीख तक भी रह सकती हैं। और उस समय कई इलाकों में तेज बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी जो एकदम पाकिस्तान से लगे हुए इलाके, वहां पर फिर भी थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, हमें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यही है कि काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां लगातार हो रही है। वैसे अब थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर संभाग से लेकर गुना, शिवपुरी, शाजापुर, दतिया, मुरैना, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, देवास, सियोनी, ये सारे इलाके जो है, नरसिंहपुर वगैरह, यहाँ से लेकर के पूर्वी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां लगातार रहने की संभावना है। और ये जो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी इलाकों में ज्यादा होगी, पूर्वी इलाकों में कम होगी। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो मानसून है सक्रिय होने वाला है और हो चुका है। कह सकते हैं कि जो कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, ये जो इलाके हैं यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफी अच्छी बारिश है। उसी तरह से झारखंड के ज्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे। और यहाँ पर लातेहार, लोहारदगा और जो रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर और गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, जामताड़ा, इस सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये अच्छी खबर है। और उसी तरह से अगर उड़ीसा की बात करें, गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के भी जो इलाका है, अंगुल है, केजोनगढ़ है, अनुआपाड़ा है, रायगढ़ है, रायगढ़ है और बोलनगीर है, संबलपुर है, जरसगुड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। गजपति गंजम और जो उसके आसपास के इलाके हैं यानी दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश होगी। जगत सिंहपुर और पारादीप, पुरी, भुवनेश्वर, ये इलाके भी बारिश देखने वाले हैं। अब दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो सकती हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात में काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी ज्यादा। तो अब समरकांता, बनसकांता, महिसाना, पाटन, इदार, अड़वल्ली, मोडसा, ये जो इलाके हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात को अभी ये मानसून का जो कहर है वो छोड़ने वाला नहीं है। अगले 2-4 दिनों तक यहाँ पर बारिश लगातार जारी रहेगी और ये कई इलाके बारिश से सराबोर होते रहेंगे।
अब अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो विदर्भ की बात करते हैं पहले। तो विदर्भ में जो है नागपुर, अकोला, अमरोती, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक होने की संभावना, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके फिर से सूखने वाले हैं। हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, उस्मानाबाद, नांदेड़, ये सारे इलाके जहां पर बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो घाट के इलाके हैं, मुंबई में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़ से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और वरंगुला से लेकर के गोवा तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। पुणे और महाबलेश्वर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर के भी घाट के इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये जो आपका इंटीरियर कर्नाटका है, यहाँ पर बारिश में कम हो जाएगी। तेलंगाना के कई इलाके और आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी, लेकिन तमिलनाडु में अब खंड वर्षा, यानी अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, तो उत्तरी तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। केरल में हल्की बारिश है, लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश है, लेकिन इंटीरियर कर्नाटका में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी। उत्तर कोस्टल जो कर्नाटका है, यानी कि आपका बेलगावी वगैरह, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम और आगे चलते हैं, यानी कि और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 22-23 तारीख के आसपास हम देखेंगे कि जो उत्तरी पंजाब है, यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज होने वाली हैं। पूरा पंजाब से जो प्रांत है वहां पर दिखाई देगी, और ये जो आपका सिंध प्रांत है, यहाँ पर 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर 23-24 तारीख के आसपास फिर से सिंध में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनकी बात करें, तो यहाँ पर भी मानसून अब सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है धीरे धीरे उत्तर की तरफ आएगी। तो पंजाब से लेकर के बिहार और उड़ीसा तक ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ आएगी, और ये आपका राजस्थान में भी इसका असर पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं इन सारे इलाकों में, यानी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पहाड़ों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में और गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार होने की संभावना है। तो अगला हफ्ता, जो अगले 4-5 दिन है, बारिश के लिहाज से अच्छे रहेंगे, और किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। किसान भाइयों के लिए, पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। अगर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।